इधर देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए लीटर के ऊपर पहुंच गया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रेट को देखकर हरियाणा के खाप पंचायतों ने भी 100 रुपए लीटर दूध करने के रेट का फरमान जारी किया है। हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने डेयरी चलाने वालों से केंद्र सरकार की कृषि कानून और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में दूध को 100 रुपए प्रति लीटर बेचने का फैसला किया है। हिसार में खाप की एक पंचायत आयोजित थी जिसमें दूध के रेट को बढ़ाने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद एक खाप नेता ने कहा कि डेयरी किसानों को 1 मार्च से बढ़े हुए दामों पर दूध बेचने के लिए कहा गया है और जो इस आदेश को नहीं मानेगा उस पर 11,000 का जुर्माना लगाने की भी तैयारी है। हालांकि उन्होंने कहा कि आम लोगों को 55 से 60 रुपए प्रति लीटर से ही दूध मिलता रहेगा। खाप नेता के अनुसार इसके अलावा बैठक में कृषि कानून को लेकर आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। सीपीएम के पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सलीम ने टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे के सामने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट के बीच सीटों के बंटवारे पर फैसला हो चुका है। मैं क्लियर पूछूं दादा, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इन सबके बारे में कागजात आपके पास? सबके पास है। आपके पास हम क्यों बोले फिर? आप ये दिखाओ और फिर उसके कल के गुंडे आकर के हमें मर्डर कर दे, आप देंगे सी? ये खतरा है आपको? हमें खतरा नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही हुआ है। तो ये तृणमूल कांग्रेस जो है वो बीजेपी के पास तो ट्रेनिंग लेकर के आए ना यहाँ पे। वो तो आरएसएस में एक ही पाठशाला में पढ़े हैं आडवाणी का, मोदी अमित शाह के साथ मुद्दा। दोनों का सीख एक है, दोनों का लेखा जोखा भी एक है, कारनामा भी एक है। और आरएसएस 1000 संगठन के नाम से काम करते हैं, उसके अंदर एक संगठन तृणमूल कांग्रेस है। उधर दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर आज उपचुनाव है और इसके लिए सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दिल्ली नगर निगम की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 सीटें पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हैं, तो 2 सीटें उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगर वार्ड में उपचुनाव है, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रोहिणी सी और शालीमार बाग नॉर्थ वार्ड में उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 4 सीटों के पार्षद अब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वहीं शालीमार बाग की पार्षद की मौत के बाद जगह खाली हो गई है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे 3 मार्च को आएंगे। इसे 2022 में होने वाले एमसीडी चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आज गुजरात की जनता स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करने वाली है। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान होगा। राज्य में 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तहसील पंचायतों के चुनाव होने हैं। गुजरात में आज शाम 6 बजे तक मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही साथ कोरोना को देखते हुए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 44,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा संभालेंगे। इस बार भी बड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। आपको बता दें कि 6 महानगर पालिकाओं के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को सभी जगहों पर पटकनी दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।